पुरातात्विक स्रोत। पुरातत्व को अंग्रेजी भाषा में आर्कियोलॉजी कहा जाता है। यह यूनानी भाषा आर्कियोस तथा लोगोस से मिलकर बना है। मतलब कि जो पुरातत्व है, ये जो वर्ड है, इसको इंग्लिश में आर्कियोलॉजी कहा जाता है। इसके लिए आर्कियोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये बहुत पहले यूनान से ही आया है ये। तो उस समय यूनानी में या फिर यूनान में, आप जो भी कहें, उस समय इसे आर्कियोस तथा लोगोस से ये शब्द बना था। इसमें आर्कियोस का अर्थ पुरातन और लोगोस का अर्थ ज्ञान है। मतलब आजकल जो हम आर्कियोलॉजी कहते हैं ना, वो यूनान में उस समय इसको आर आर्कियोस तथा लोगोस के तहत देखा गया, उसके बाद उसका अर्थ निकाला गया। तो ये अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो ये यूनानी भाषा आर्कियोस और लोगोस से बना एक शब्द है, जिसे आज हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। उत्खनन। हम लोग पुरातात्विक स्रोत में बहुत कम बार देखते हैं उत्खनन। हम लोग प्रायः पुरातात्विक स्रोत में देखते हैं इमारतें, मुद्रा, फिर कलाकृति या फिर अभिलेख। लेकिन ये जो उत्खनन है, ये पुरातात्विक का ही एक भाग है। किसी-किसी बुक्स में ये नहीं होते हैं, लेकिन ये चीज़ हमें थोड़े बहुत जानने चाहिए। उत्खनन। पुरातत्व में उत्खनन का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी के माध्यम से भूगर्भ में छुपी हुई पुरावस्तुओं को प्रकाश में लाया जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्खनन जो है, उसमें जो पुरातत्व यानी कि हम लोग जो अभी देखे पुरातन ज्ञान, उसका उत्खनन में विशेष महत्व है। क्योंकि हम हिस्ट्री में जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो और जो हिस्टोरियंस होते हैं वो खोद के निकाले हुए रहते हैं, उनका स्टडी करते हैं, तब वो हमारे बुक्स में आते हैं। तो इस प्रकार वो भूगर्भ में छिपी, मतलब पृथ्वी में छिपी हुई पुरावस्तुओं को प्रकाश में लाया जाता है। मतलब पुरानी वस्तुओं को खोजा जाता है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती है, फिर उसे पब्लिश किया जाता है। तो ये पुरातत्व में उत्खनन बहुत ही विशेष महत्व है इसका। उत्खनन की विधियाँ। उत्खनन की 2 विधियाँ हैं, लंबवत उत्खनन और क्षैतिज। तो हम लोग अभी लंबवत पढ़ेंगे। लंबवत को ऊर्ध्वाधर उत्खनन भी कहते हैं। लंबवत उत्खनन में किसी भी स्थान की ऊर्ध्वाधर खुदाई की जाती है। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई स्थान है इस प्रकार से, तो लंबवत मतलब कि सीधे तौर पर ऐसे खुदाई की जाएगी, मतलब इतना बड़ा एरिया ही खोदा जाएगा। लंबवत सीधी वर्टिकल। इस विधि के उत्खनन से उस स्थान का सांस्कृतिक मान या समय मान तैयार हो जाता है। इससे अन्य स्थानों की संस्कृतियों से तुलना की जा सकती है। इसका कहने का मतलब है कि जिस प्रकार अगर हम लोग इस प्रकार कोई एरिया है और उसमें हम लोग लंबवत वर्टिकल हम लोग खुदाई किए, तो इससे सांस्कृतिक मान या समय मान, कहने का मतलब यहाँ जो भी कुछ है हमको नहीं मिला, लेकिन ये इतना बड़ा इलाका में, इतना बड़ा एरिया में जो है वो तो हमें मिला ना। तो उससे हमें समय की, मतलब कि इस समय कौन-सी वस्तुएँ थी, कैसी थी, इसकी तुलना तो हम दूसरे सभ्यता के साथ कर सकते हैं ना, इतनी बड़ी चीज़ों की। मतलब जो भी इतना बड़ा इलाका मिला, उसका हम दूसरों के साथ, दूसरे सभ्यता के साथ तुलना कर सकते हैं। समय मान मतलब उस समय और इस समय में क्या कोई अंतर था या फिर सेम था, इस प्रकार से पता लगाया जाता है। तो बाकी इधर का नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी सामग्री है वो इतना बड़ा इलाका में मिल जाएगा। तो इससे हम तुलना करते हैं संस्कृतियों की। उत्खनन का क्षेत्र बहुत कम एवं सीमित होता है। कहने का मतलब है कि इतना बड़ा एरिया हुआ, तो अब हम लोग इतना ही बड़ा एरिया को जब हम ऊर्ध्वाधर खुदाई करते हैं, वर्टिकल करते हैं, तो इससे क्षेत्र बहुत कम तो होता ही है और सीमित भी होता है। मतलब इलाका इतना बड़ा था, लेकिन हम लोग खोदे इतना ही बड़ा को। अब इधर भी बच गया, इधर भी बच गया, तो इस प्रकार की इसमें समस्या होती है।
क्षैतिज उत्खनन ये उत्खनन का दूसरा रूप है। इसमें जब ऊर्ध्वाधर उत्खनन से किसी पुरास्थल की संस्कृति का समय-मान एवं संस्कृति-मान ज्ञात हो जाता है, तो उसके समग्र स्वरूप के ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्षैतिज उत्खनन किया जाता है। कहने का मतलब है कि इतना बड़ा जब इलाका हुआ, हम लोग जब ऊर्ध्वाधर खुदाई किए, इतना बड़ा इलाका, तो हमें कुछ न कुछ सामग्री तो मिली ना, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस इलाका को खोदना चाहिए या नहीं खोदना चाहिए। अगर मान लो कि थोड़ा-सा मिला सामान, इतना बहुत नीचे गहराई तक गए हम और बहुत कम सामान मिला तो लगता है कि पता नहीं आगे करा जाए कि ना करा जाए। लेकिन इसी से तो हम लोग पता लगा रहे हैं कि इसमें सैटिस्फाइड है या नहीं है। मतलब अगर लगेगा कि यहाँ पे खुदाई करने से बहुत सारी सामग्री मिली, मान लीजिए यहाँ पे खोदे हम और बहुत ज़्यादा सामग्री मिल गया, तो हम लोगों को लगता भी है कि चलो और बाकी एरिया को भी खोदा जाए। तो सबसे पहले इसी के द्वारा मतलब ऊर्ध्वाधर या लंबवत खुदाई के द्वारा ही पता लगाया जाता है कि बाकी एरिया को खोदा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस तकनीक से स्थान विशेष की संस्कृति, सभ्यता की संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। मतलब कि जब हम लोग को ऊर्ध्वाधर जब हम लोग खुदाई किए लंबवत इस प्रकार से इतने बड़े एरिया का, तो हमें तो थोड़े बहुत सामग्री मिले ना, तो उससे पता नहीं चलता है। लेकिन अगर जब हम लोग क्षैतिज खुदाई कर देते हैं, पूरा इलाका को खोद देते हैं, हम लोग ये ना लेकर पूरा इसको खोद देते हैं, पूरा खुदाई कर देते हैं, तो इससे आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक इस सब के बारे में पूरा जानकारी मिलता है कि उस समय क्या थी, क्या व्यवस्था थी, सिक्के कैसे थे, धार्मिक मतलब मूर्तियाँ कैसी थी, समाज कैसे थी, तो इन सारी बातों का पता लगाया जाता है इस क्षैतिज उत्खनन से। इतिहास का मूल उद्देश्य यथार्थ का मूल्यांकन बिना इस विधि को अपनाते हुए पूर्ण नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कि इतिहास का जो मोटो होता है, जो उद्देश्य होता है, वो है सत्य का पता लगाना, सत्य का मूल्यांकन करना। तो बिना इस क्षैतिज उत्खनन के आप क्या पता लगाओगे? क्षैतिज उत्खनन से ही तो हमें आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तो अगर इतिहास को अच्छी तरीके से जानना है, यथार्थ सच जानना है, सत्य जानना है, तो आपको ये उत्खनन करना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसके बिना इस विधि को अपनाते हुए पूर्ण नहीं हो सकता। मतलब जो भी हम लोग खुदाई कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन हम लोग नहीं कर सकते, केवल लंबवत उत्खनन से। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग तक्षशिला की खुदाई में हुआ था। मतलब जो ये क्षैतिज प्रकार के जो उत्खनन किए गए, वो सबसे पहले तक्षशिला में किया गया। इससे भारतीय यवन शासकों की संस्कृति का ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहने का मतलब है कि जब तक्षशिला का क्षैतिज उत्खनन किया गया, तो इससे भारतीय यवन शासकों की संस्कृति का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो हमें कुछ भी हो मतलब कि क्षैतिज उत्खनन में हमें सामग्री ज़्यादा मिल जाते हैं, ज़्यादा मिलने की वजह से ये सारे पॉइंट्स जो आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक है, ये क्लियर हो जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे यवन शासकों का भी मतलब जो उनके शासन व्यवस्था थी, उनके बारे में पता चल जाता है, उनकी संस्कृति के बारे में पता चल जाता है।